दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आज से लगभग 80-90 साल पहले दुनिया की राजनीति को लेकर ऐसी बात कह दे जो आज के समय में सच होती हुई दिखाई दे, तो क्या आप उसे एक साधारण नेता कहेंगे? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि दुनिया आज भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को केवल भारत का संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक भी मानती है। आज जब पूरी दुनिया की नजर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, जब खबरों में हर दिन ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव की चर्चा हो रही है, तब कुछ लोग बाबा साहेब के पुराने विचारों को याद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने जिस तरह से दुनिया की राजनीति और धर्म आधारित संघर्षों के बारे में चेतावनी दी थी, उसकी झलक आज के हालात में साफ दिखाई देती है। दोस्तों, हाल फिलहाल में दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बयानबाजी और टकराव की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। वहीं अमेरिका भी इस पूरे क्षेत्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया किसी बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास में किसी ने पहले से ही इस तरह के टकराव के बारे में चेतावनी दी थी? जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें बाबा साहेब आम्बेडकर के कई ऐसे विचार मिलते हैं जिनमें उन्होंने दुनिया की राजनीति, धर्म और सत्ता के संघर्षों पर गहरी टिप्पणी की थी। बाबा साहेब केवल भारत के सामाजिक मुद्दों पर ही नहीं सोचते थे, बल्कि वे वैश्विक राजनीति को भी समझते थे। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में कई बार बताया कि जब धर्म, सत्ता और राजनीति एक साथ टकराते हैं तो दुनिया में बड़े संघर्ष पैदा होते हैं। बाबा साहेब का मानना था कि अगर दुनिया के देश आपसी समझ और लोकतंत्र के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो भविष्य में बड़े युद्ध हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि जब राष्ट्र अपनी पहचान को धर्म और कट्टरता के आधार पर खड़ा करते हैं तो वहां संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। आज जब हम मिडिल ईस्ट के हालात देखते हैं तो यह बात और भी ज्यादा समझ में आती है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का इतिहास बहुत पुराना और जटिल है। यहाँ सदियों से धर्म, राजनीति और संसाधनों को लेकर संघर्ष होते रहे हैं। ईरान एक शक्तिशाली देश है जिसकी अपनी अलग राजनीतिक और धार्मिक पहचान है। वहीं इजराइल भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव रहा है। आज जब इन दोनों देशों के बीच टकराव की खबरें सामने आती हैं तो पूरी दुनिया चिंतित हो जाती है, क्योंकि अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इसमें कई बड़े देश शामिल हो सकते हैं। अमेरिका पहले से ही इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है और कई बार उसने अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस तरह के संघर्षों के बारे में क्या कहा था। बाबा साहेब का मानना था कि दुनिया में शांति तभी संभव है जब समाज में समानता, न्याय और लोकतंत्र की भावना मजबूत हो। अगर किसी भी समाज में भेदभाव, असमानता और कट्टरता बढ़ती है तो वहां संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। बाबा साहेब ने यह भी कहा था कि आधुनिक दुनिया में राष्ट्रों को केवल ताकत के आधार पर नहीं, बल्कि नैतिकता और न्याय के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर शक्तिशाली देश अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो इससे दुनिया में अस्थिरता पैदा होगी। दोस्तों, आज जब हम दुनिया की राजनीति देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बाबा साहेब की बातें सच साबित हो रही हैं। बड़े देश अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं, छोटे देशों पर दबाव बनाया जा रहा है और कई जगह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भी इसी बात का उदाहरण है। अगर ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता है और उसमें अमेरिका जैसे बड़े देश शामिल हो जाते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब केवल चेतावनी देने वाले विचारक नहीं थे। उन्होंने हमेशा समाधान की बात की। उनका मानना था कि दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए लोकतंत्र, शिक्षा और सामाजिक न्याय सबसे जरूरी है। अगर समाज में बराबरी होगी और लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो बड़े संघर्षों से बचा जा सकता है। बाबा साहेब का जीवन भी इसी विचार का उदाहरण है।
उन्होंने अपने जीवन में असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले। यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें केवल एक नेता नहीं बल्कि एक महान विचारक और दूरदर्शी व्यक्ति मानते हैं। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और तनाव बढ़ रहा है, तब बाबा साहेब के विचार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनकी बात हमें याद दिलाती है कि अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो वही गलतियां दोहराई जाएंगी। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी दुनिया भर में बाबा साहेब के विचारों की चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए सोचने का काम किया। और शायद यही वजह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, लोग बाबा साहेब के विचारों को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि न्याय, समानता और इंसानियत में होती है। इसलिए आज जब हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि शांति की जरूरत है। और यही संदेश बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने जीवन और विचारों के माध्यम से पूरी दुनिया को दिया था। दोस्तों, इतिहास हमें केवल अतीत की कहानी नहीं बताता बल्कि भविष्य के लिए चेतावनी भी देता है। और बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महान विचारकों की बातें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि दुनिया को किस रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हम उनके विचारों को सही तरीके से समझें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं, तो शायद हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां युद्ध और नफरत की जगह शांति और इंसानियत का राज हो। और यही बाबा साहेब के विचारों की सबसे बड़ी ताकत है कि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे जब उन्होंने उन्हें पहली बार दुनिया के सामने रखा था। दोस्तों, इसलिए बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सिर्फ एक महान भारतीय नेता के रूप में नहीं बल्कि एक वैश्विक विचारक के रूप में भी याद किया जाना चाहिए। क्योंकि सच तो यह है दोस्तों कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का सपना सिर्फ एक मजबूत भारत का नहीं था बल्कि एक ऐसी दुनिया का था जहां न्याय, समानता और समझदारी के आधार पर समाज और राजनीति आगे बढ़े। और शायद यही कारण है कि आज भी उनके विचार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पढ़े और समझे जाते हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।